नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम इसमें महिला पर्यवेक्षक से संबंधित जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे, महिला पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पास। पहला क्वेश्चन है, यदि 4:9 समानुपात 12:x है तब x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है 25, 24, 28, 27। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 4/9 बराबर 12/x हो जाएगा। ठीक है, समानुपात के स्थान पर क्या लिखेंगे, 12, और अनुपात की जगह में लिख देंगे बटा। तो देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 9 तिया हो जाएगा 27। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पास, 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत दिया गया है 15। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जब भी औसत का क्वेश्चन पूछा जाए और इस प्रकार का हो तो सबसे पहले औसत और संख्याओं की संख्या से गुणा करके उसका टोटल निकाल लेते हैं। तो 12 संख्याओं का योग क्या होगा, 12 संख्याओं का योग कितना होगा, देखिए औसत 15 है तो 12 गुणित 15 हो जाएगा वो योग। तो 12 गुणित 15 करने पे आएगा 180, और उसके बाद 13 संख्याएं जोड़ने पे इसमें 41 जुड़ जाएगा। तो 13 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 221। अब देखिए यहाँ पास बोला है 13 संख्याओं का औसत, तो अब इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 संख्याओं के योग को आ जाएगा औसत। तो 13 से डिवाइड कीजिए, 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13 यहाँ आ गया, बच गया 9 और 1 91 हो गया, 13 सत्ते 91। अर्थात यहाँ पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 प्राकृत संख्याओं का औसत m है। ठीक है, 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, m है। यदि अगले 3 प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक है। देखिए यहाँ 5 क्वेश्चन में बोलना चाहिए था 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत। तो देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, आगे की संख्याओं का बोला जाए, तो इसमें आप मान लीजिए कि यहाँ पास क्रम ही पूछा गया है, क्योंकि ऑप्शन भी वैसा ही दिया गया है। और जब प्रत्येक बार क्रम में संख्याएँ बढ़ती है तो जितनी संख्याएँ बढ़ती हैं उतनी बार 0.5 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 0.5 की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो देखिए यहाँ पास 3 संख्याएँ वृद्धि हुई है, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए या फिर 3 बार 0.5 को जोड़ दीजिए, तो 3 पंचे 15 और दशमलव लग जाएगा एक संख्या के बाद, अर्थात 1.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो। देखिए यहाँ पास कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो जितनी वृद्धि हुई है उसको लिखेंगे ऊपर, जितनी वृद्धि हुई उसे ऊपर लिखेंगे, बटे में लिखेंगे इसको 100 से जोड़कर, अर्थात 100 और 90 को जोड़ेंगे तो 190, और प्रतिशत निकालना है इसलिए यहाँ पास गुणा कर देंगे किससे, 100 से। देखिए यदि आपने अभी तक मैथ्स का क्लास नहीं किया है कहीं भी तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं मैथ्स का क्लास जाकर। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 0 0 डिवाइड हो गए, 9 का गुणा 100 से होगा तो यहाँ पास आ जाएगा 900 और बटा 19। ठीक है, 19 से डिवाइड करेंगे 900 को, कितना आ जाएगा, 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 चौक कितना आ जाएगा, 76। उसके बाद कितना बच गया यहाँ पास, 14 बच गया, फिर कितना बच जाएगा, यहाँ कितना बन जाएगा संख्या 140। तो कितने बार फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 सत्ते 133। ठीक है, 19 सत्ते 133, तो 47 आ गया। अब कितना शेष है, तो अब 7 ही शेष है। ठीक है, तो 7 को ऊपर लिखेंगे और जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे नीचे, तो 47 सही 7/19। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास। अगला क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन। ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेच देता है। ए का क्रय मूल्य मान लेते हैं हम एक्स। ठीक है, ए का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, एक्स, क्योंकि यहाँ पास ए का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो एक्स गुणा यहाँ पास कितना आ जाएगा, बी को 20% हानि पर बेचता है तो 20% हानि पर कितना आ जाएगा, 80/100। इसके बाद देखिए बी उसको क्या करता है, 20% लाभ पर बेच देता है, तो 120 बटा कितना आ जाएगा यहाँ पास 100। इसके बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पास, कितना लिख देंगे, 480 रुपये। ठीक है, जो कि सी ने इतना दाम चुकाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या करेंगे, 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, तो ये 100 नीचे से डिवाइड। इसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर से इसको डिवाइड करते हैं, 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 0 का 0, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, और ये 100 जाके गुणा होगा 5 से तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यदि P/Q/R बराबर 1/2/4 है तब यहाँ करनी में एक संख्या दी गई है 5 P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, P बराबर 1 लिखेंगे, Q बराबर 2 लिखेंगे और R बराबर 4 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 5 P का स्क्वायर, P के जगह में क्या लिखेंगे 1, तो इसको 1 मान लीजिए, P के जगह में क्या लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 किसके जगह हम लिख देंगे r, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पास हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास कितना हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 और 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब करनी के अंदर कितना आ गया 25 आ गया, इसका मतलब होता है 5। तो देखिए ऑप्शन में 5 नहीं है, ऑप्शन में 5 नहीं है, 5 पी है। तो यहाँ पास ये क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा विलोपित हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दिया गया है ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर है, बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का अनुपात निकालेंगे। तो ए गुणा 5% बराबर बी की आय का 15%। ठीक है, ये बराबर है बोला गया है, ए का 5 और बी का 15 आपस में बराबर है। तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो ए अनुपात बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पास ए अनुपात बी बराबर आ जाएगा 3:1। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, यहाँ आगे बोला है कि बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। तो बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20%, तो 20% आ गया यहाँ पास। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ बी और सी के बीच कितना अनुपात निकल गया, बी अनुपात सी, इसका अनुपात कितना निकल गया यहाँ पास 2:1। तो यहाँ हमें बी के अनुपात को बराबर करना है। ये देखिए यहाँ एक ही है तो इसको भी हमें बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, ऊपर में 2 का गुणा और नीचे में 1 का गुणा कर देंगे, ऊपर में इस 2 का गुणा और नीचे में इस 1 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर में 2 का गुणा करेंगे तो 6:2 और नीचे में 1 का गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2, तो 2 तो आ ही गया, उसके बाद 1 एकम 1, तो ये इसका करेक्ट अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और इस टोटल का योग तीनों की योग के बराबर होगा। और यहाँ देखिए तीनों में यदि x माने तो एक क्या हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 1x। तो x की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन के हिसाब से 2000, तो 2000 क्या हो जाएगा, c की आय हो जाएगी, तो b की आय 2x और a की आय कितनी हो जाएगी 6x। तो इसका मतलब तीनों की कुल आय कितनी है, देखिए तीनों की कुल आय यहाँ कितनी हो जाएगी 6, 2 और 1 अनुपात दिया गया है। तो 6 में भी 2000 का गुणा करेंगे, 2x में भी 2000 का गुणा करेंगे और 1 में तो 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है, इन तीनों को जोड़िए तो आपका तीनों की कुल आय प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब 12000, 4000 और 1000। यहाँ x का मान तो 2000 है। ठीक है, इसका मतलब 12000, यहाँ 12000 हो जाएगा, यहाँ 4000 और 2000। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। दो गुना होने के लिए क्या चाहिए होता है कि ब्याज क्या हो, मूलधन के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पास यदि मूलधन 1 रुपये है और दर कितना दिया गया है, दर हमें ज्ञात करना है और समय मान लेते हैं 1 है और बराबर 100/100 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना होने के लिए हमें चाहिए कितना 1, समय दिया गया है 16 वर्ष, तो समय 16 हो गया। अब क्या करेंगे, r बराबर 100/16 हो जाएगा, 100/16। तो डिवाइड कीजिए, 16 एकम 16, 16 छक्के 96, बच गया कितना 4 और बटे कर देंगे 16। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 4 25 100, इसका मतलब 6.25, 6.25 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5 का अनुपात बराबर है। तो किसके बराबर है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ जो दशमलव दिया गया है इसको भिन्न में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 1.5 को लिख सकते हैं हम, देखिए 1.5 को 15.10 लिखेंगे, इसका मतलब इसे 3/2 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद अनुपात क्या हो जाएगा, 0.5 को लिख सकते हैं 2 की घात 1/2, और इनको करनी में क्या लिख सकते हैं, हम करनी में बदल देते हैं इसको, तो 2 ये करनी में हो जाएगा, दोनों में अंदर में करनी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 और यहाँ 1, इसका मतलब यहाँ अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पास इसका घातों का व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है। तो एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं, तो 7 × 24 कर लेंगे, 7 × 24, और 1 घंटे का दशमलव में मान पूछा है तो एक ऊपर में 24 पंचे कितना होता है 120 और 24 दूनी 48, अर्थात 168, 168 और ऊपर में 1, 168 से डिवाइड कीजिए तो 0, सबसे पहले 0 बार में जाएगा, फिर दशमलव लगेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 0 बार, फिर एक 0, फिर एक 0 यहाँ लगाएंगे, फिर एक 0 यहाँ लगेगा। अब इसको डिवाइड कीजिए तो देखिए 168 का यदि हम 5 बार टेबल पढ़ते हैं, ठीक है 5 बार टेबल पढ़ते हैं तब 6 बार पढ़ने से क्या हो जा रहा है, 1008 आ जा रहा है, 1008 आ जा रहा है। इसका मतलब 5 बार पढ़ने से इससे कम आएगा, जस्ट कम आएगा इससे, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास। अगला क्वेश्चन देखिए, समबाहु त्रिभुज की
प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर, इसका मतलब 8 का स्क्वायर और 64 हो जाएगा एक वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64, यहाँ 3 वर्ग बन चुके हैं तो 3 गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12 और हासिल 1 3 छक्के 18 और 1 19, इसका मतलब वर्गों का क्षेत्रफल 192। इसके बाद देखिए सब में 192 वाला ही आंसर हो सकता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पास 192 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पास त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कर्णी 3/4 गुणा ए का स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का। तो कर्णी 3/4 गुणा 16 कितना हो जाएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो 8 गुणा 8 कर देते हैं, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 कर्णी 3, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस मूलधन का साधारण ब्याज 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह लीप वर्ष नहीं हो। तो यहाँ पास आप क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पास मूलधन हमें पी रखना है, किस मूलधन का पूछा है तो पी तो हमें निकालना है। उसके बाद आर के जगह में 6 चौक 24 1 25, तो 25/4 लिख देंगे इसको। ठीक है, बटे में तो 100 रहता ही है, इसके साथ 4 भी लिख देंगे। फिर गुणा टी कितना दिया गया है, देखिए ब्याज दिया गया है यहाँ पास 1 रुपया प्रतिदिन, इसका मतलब यदि हम समय 1 वर्ष लेंगे तो इस तरफ ब्याज कितना आ जाएगा 365। ठीक है, 365 आ जाएगा। तो यहाँ से मूलधन निकालते हैं, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 का गुणा 365 से करेंगे तो 365 गुणा 16 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6430। सॉरी, इसका गुणा कीजिए, 16 पंचे 80 की शून्य, हासिल 8, 16 छक्के 96 और 8 कितना हो जाएगा 104। उसके बाद हासिल कितना हो गया 10, 16 तिया 48 10 58, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है यदि राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। तो इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूला क्या है, T2/T1 इज इक्वल टू कितना, N1 की घात N2 की घात है, ऊपर में N2 की घात लिखते हैं और बटा N1 की घात। ठीक है, कल ही यह क्लास कंप्लीट हुआ है। तो इसमें देखिए T2 कितना दिया गया है, T2 आपको ज्ञात करना है और 4 वर्षों में 4 T1 हो जाएगा। उसके बाद N2 की घात कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा यहाँ पास, तो यहाँ 3 और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कीजिए तो 4 तिया 12, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 20 माइनस 25 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 20 गुणा 25। ठीक है, 20 गुणा 25/100, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4 पंचे 20, यहाँ 20 माइनस 5 और यहाँ कितना बच गया -5, तो -5 कितना हो गया -10, इसका मतलब 10% क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, 8:21 समानुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। तो यहाँ देखिए सबको अनुपात में लिखिए, 8:21 बराबर 13/31। ठीक है, सबको लिख लिए इस प्रकार। अब सभी ऑप्शन को चेक कीजिए किसी को भी जोड़कर और दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं क्या। तो देखिए 8 में यदि मैं 5 जोड़ूँ तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, फिर 21 में 5 जोड़ूँ तो 26 बराबर 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 और 31 में 5 जोड़ेंगे 36, इसका मतलब दोनों बराबर हो रहे हैं। कैसे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5।